हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, सेफ हो एज यूजुअल एंड यू गाइस नो मी. मेरा नाम है कीर्ति शर्मा एज यू गाइस कैन सी हियर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर. यूट्यूब पर भी, स्पेशल क्लासेस पर भी और प्लस बैचेस पे भी. तो अगर आप यहाँ पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो हम लोग ऐप के प्लेटफॉर्म पे भी डेफिनेटली मिल सकते हैं और आप लोग फ्री लाइव क्लासेस अनलॉक कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड दैट इज KSYT live. It is KSYT live. This is my code. Okay, तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आप इससे फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं. ओके, moreover I have 5 years of teaching experience. To be more precise, I should say that I have more than 5 years of teaching experience and जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है, साइकोलॉजी से. ओके, सो आई होप कि यू गाइज आर enjoying this session, our spoken English course, and today is day number 9. आज क्या है बच्चे? आज है हमारा day number 9. So let's get started. Let's see what we have new for you today. Let's get started. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है some important small phrases in English, as you can see clearly. And here is the teacher just like me. Okay, so this is some important small phrases in English and this is day number 9. Cool. तो चलो without any delay शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. So let's move ahead कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग कुछ ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में आपस में बात करते हुए ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या कर सकते हैं. सी, आप लोगों को कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा, राइट? सो ऑलवेज जो अभी का टाइम है इट इज़ द बेस्ट. So let's get started from this moment. Okay, so the very first sentence जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, although ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी कराया है, but we have, as I can guess, we have 30 sentences for now जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे. ठीक है, so the very first sentence is hi, I am, like whatever your name is. जब भी आप किसी से मिलते हो स्पेशली पहली बार, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, क्योंकि अगर अभी हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो जब तक आप उसको बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएगी. एंड एज जो हमारा कोर्स है वो है स्पोकन इंग्लिश, कि हम इंग्लिश बोल पाएँ. तो इंग्लिश बोल पाने के लिए इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है. ठीक है, सो बेटा आप कैसे कहेंगे? हाय, आई एम कीर्ति. या अगर आपका नाम है सपोज राम, सो यू विल से हाय, आई एम राम. ओके, और हाय, आई एम शिवानी. ओके, लाइक वॉट एवर योर नेम इज, जो भी आपका नाम है आप उसकी जगह आई एम दिस ऐसे करके आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेज जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं. हाय, आई एम कीर्ति, और उसके आगे आप उनसे भी पूछेंगे एंड यू. अगर आप किसी से स्कूल में पहली बार मिल रहे हो, कहीं ऑफिस में पहली बार मिल रहे हो, कॉलेज में या फिर किसी मीटिंग में. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज इट. हाय, आई एम शिवानी एंड यू. इन दिस मैनर
सी हाउ सिंपल इज दिस, यू नो ईच एंड एवरी वर्ड। आपको जो ग्रामर है बहुत बेसिक है वो भी सिखा दी है। सो आई बिलीव नाउ दिस शुड बी फाइन, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखते हैं। हियर इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग। ये कैसी ग्रीटिंग है बेटा? इनफॉर्मल, यानी कि आप अपने बॉस से, अपने टीचर से हाय की बजाय गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कुछ ऐसा प्रेफर करें। ओके, सो दिस इज इनफॉर्मल ग्रीटिंग जो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली, कजिन्स, इन सब लोगों के साथ यूज़ कर सकते हो, मतलब जिनसे आप ऑफिशियली रिलेटेड नहीं हैं। You can use when you meet new friends. If the person does not tell you their name, you can say your name first, then ask and you, और इसके अलावा आप क्या पूछ सकते हो? and you के अलावा and what is your name? Okay, hi, I am Kirti and what is your name? Okay, अगर आप किसी से स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में हैं, आप उनको नहीं जानते हो, कोई आपके फ्रेंड का फ्रेंड है and you want to introduce yourself, so you can just simply go forward and introduce yourself. आगे जाइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। Hi, I am Shiv and what is your name? Okay, so this will be a very good impression. Okay, I hope you guys are getting me. See, hi, I am Rebecca and you? For example, this is our instance. Cool. Next पे देखते हैं. So we are done with this one. This is our sentence number 1. अब बात करते हैं आगे. Nice to meet you. अब किसी ने, मैंने आपको सपोज करो अपना नाम बताया. I am Kirti and you? Then how would you say your name? Hey, nice to meet you. I am Kritika. In this way, that's how you can be very polite. Correct? So, hi Rebecca, I am Chad. आगे की conversation में nice to meet you Chad, and then you can just simply say glad to meet you too or nice to meet you too, यानी कि आपसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है? So this is a very basic one. Nice to meet you. और अगर आप टेक्स्ट बाद में करते हैं, so you can just simply write it was really nice to see you after a long time, कि तुमको इतने लंबे वक्त बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। Nice to see you after a very long time. ठीक है, आगे बात करते हैं। Where are you from? अब आप अगर किसी से मिले हो तो आप नेक्स्ट सेंटेंस क्या पूछने वाले हो कि आप कहाँ से हो, तो आप इस बात को कैसे लिखोगे? Where are you from? So that person may say Delhi or America or Lucknow or Kerala, whatever, जहाँ से भी वो person belong करता है। Cool? Can you answer this question in English? Say both the question and answer aloud right now. Both. आप सब लोग questions पढ़ो और फिर आप उनका आंसर भी दो. Nice to meet you, Sergio. So, where are you from? And B person answered, I am from Spain. Correct? The way we discussed, जैसा हमने discuss किया exactly वैसे ही, right? आगे बात करते हैं। What do you do? यानी कि this is a common sentence for कि आप क्या करते हैं। What do you do? या फिर अगर आप पूछना चाहते हैं कि कोई जीने के लिए या कमाने के लिए क्या करता है, so you can just simply add what do you do for a living, कि यानी कि आप जीने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या कमाने के लिए आप क्या काम करते हैं। What do you do for a living, right? So most adults ask each other this question, है ना? The moment you meet someone, आप क्या पूछते हो? और भाई क्या कर रहा है आजकल? So replace it
by this sentence? What do you do? बहुत सिंपल है, कोई भी वर्ड इसमें ऐसा नहीं है जिसका मतलब आपको नहीं पता हो. करेक्ट? सो यू कैन जस्ट सिंपली से what do you do? I hope you are enjoying it. आगे बात करते हैं. This question when we meet, it means what to do, what do you do for a living? कि यानी कि आप what is your job, कि आप काम क्या करते हैं. Exactly यही बात हम लोगों ने डिस्कस की थी और उसके डिस्क्रिप्शन में हर जगह बताया भी हुआ है कि ये सेंटेंस कैसे यूज होता है. ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज बोरिंग. विच वन? What is your job? इसके बजाय आप क्या पूछें, या आप क्या काम करते हो, या आप आजकल क्या कर रहे हो. इसके बजाय just simply ask what do you do? What are you gonna ask? What do you do? Okay, so what do you do, Kathleen? So B replied, I work at the university as a financial specialist. I work at the university as a financial specialist. Okay, so we are done. यहाँ तक. अगर आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. हम लोग उसको अगले सेशन में अगली क्लास में we will definitely discuss it. ठीक है, look at it again. कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए. आई होप कि अब सब कुछ क्लियर होगा. अब बात करते हैं हमारे सेंटेंस नंबर 5 के बारे में. 4 सेंटेंसेस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. आगे आते हैं. What do you like to do? अब देखो इसका क्या मतलब है कि आप क्या करना पसंद करते हो. अब आप क्या चीज़ करना यूजुअली पसंद करते हो. इट इज़ अबाउट योर फ्री टाइम, कि जब आप खाली हो, जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तब आप क्या काम करना पसंद करते हो. सो व्हाट डू यू लाइक टू डू. और इसके आगे आप ये भी ऐड कर सकते हो. सो व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, कि जब आपका टाइम फ्री होता है, आपका काम हो गया, आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी कुकिंग हो गई, तब आप क्या करना पसंद करते हो, है ना. So this is a very basic one. So instead of asking for someone's job title, I prefer to ask what they enjoy doing. कि अगर आप just किसी से मिले हैं, so instead of asking that person कि आपकी क्या जॉब है, क्या नहीं है, just simply ask them कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो. It is a better expression कि आप डायरेक्टली उनको थोड़ा जानना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ कि वो क्या जॉब करते हैं. ओके, सो Kathleen, what do you like to do in your free time? So B यानी कि then Kathleen replied, I love to read and to garden. मतलब कि उसको गार्डन में प्लांट्स के साथ रहना, पौधों को पानी देना, उनकी केयर करना पसंद है, पढ़ना पसंद है. I picked 2 buckets of tomatoes last week. कि उसने वहाँ पे अपने गार्डन में क्या किए, 2 buckets of tomatoes, 2 बाल्टी टमाटर उसने लगाए. ठीक है, so this is how you can get to know someone, कि आप किसी को कैसे जान सकते हैं. Alright, so what do you like to do in your free time? Tell me in the comment section. Now let's move ahead. What is your phone number? We ask this all the time, है ना. अगर कोई हमें बहुत ज़्यादा you can say interesting लग रहा होता है तो we ask ना, we try. So instead of asking like simply आपका नंबर क्या है, आप इसके बजाय इसको इंग्लिश से रिप्लेस कर सकते हो. Simply by asking what is your phone number? What is your phone number? आपका फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है. ठीक है,
मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनमें से कुछ किसी भी वर्ड को यूज़ कर सकते हो. सो व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर? दैट्स हाउ यू कैन आस्क, और आप अपना इम्प्रेशन जमा सकते हो. ठीक है. सो ये क्या हुआ है? सो इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद समवन यू जस्ट मेट, अगर आप किसी से अभी मिले हो और आप उनके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आप उनके साथ बातचीत करते रहना चाहते हैं, तो कुछ तो ज़रिया होना चाहिए, और वो ज़रिया आज के टाइम में क्या है? फ़ोन. सो सिंपली आस्क दैट पर्सन कि उनका फ़ोन नंबर क्या है. कैसे आप बोलेंगे? व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, और व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, और what is your contact number. So it is as simple as that. You can replace phone number with email address. अगर आप किसी से officially touch में रहना चाहते हैं, है ना, then asking for an email address is a better option. ठीक है. So you can just simply ask what is your email address, or what is your I have seen people asking each other, what is your Instagram ID? So you can just simply ask, what is your Instagram ID, or what is your Facebook ID? Correct? You might also hear people use the more casual, can I get your phone number? This is a casual one. Can I get your phone number? कि क्या मेरे को आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है. अब देखो कैन है अगेन, तो कैन हम लोग कब यूज़ करते हैं बच्चे? जब भी हम लोग इनफॉर्मल लोगों से या इनफॉर्मल तरीके से परमिशन मांगना चाहते हैं. बट जब भी आप फॉर्मली यानी कि ऑफिशियली पूछना चाहते हैं तो आप कैन को मे से रिप्लेस कर देते हैं, MAY, मे. Whenever you enter in the class, जब भी आप स्कूल में अपनी क्लास में एंटर करते हो और अगर टीचर ऑलरेडी वहाँ होता है, then you ask him or her, what, मैम और सर, may I come in? तो मे कहाँ पे कब यूज़ होता है? जब आप इजाज़त मांगना चाहते हैं. करेक्ट, कि अगर आप दोगे तो ठीक है, अदरवाइज आई वोंट डू दिस. सो मे आई कम इन. ओके, दैट्स हाउ यू से. और या फिर अगर आप क्लास में हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, सो यू जस्ट सिंपली रेज योर हैंड फर्स्ट एंड देन यू से मैम और सर, मे आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ? ठीक है. So it would be great to meet up again sometime. What is your phone number? तो आप इस तरीके से सेंटेंस को मोल्ड कर सकते हैं, है ना, कि हम अगर दोबारा मिले ना तो बड़ा मज़ा आएगा. चलो फ़ोन नंबर देना अपना, so that we can coordinate and then we will meet. कि हम कुछ प्लान करेंगे पहले फ़ोन पे और फिर हम मिल लेंगे, right? So it would be great. It would be ग्रेट टू मीट अप अगेन, कि अगर हम दोबारा मिल पाएँ तो बहुत ही बढ़िया होगा. अब दोबारा मिलने के लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो कैसे करोगे? फ़ोन पे करोगे, व्हाट्सएप पे करोगे, इंस्टाग्राम पे करोगे, फेसबुक पे करोगे, इन दिस वे. सॉरी. सो यू कैन जस्ट सिंपली से व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर. ओके, आगे बात करते हैं. Here, do you have Facebook? देखो आ गया Facebook, Instagram भी आ गया. ठीक है. So this is one and the same thing. Okay. So may I have your Instagram ID? Can I have your Facebook ID? Or you can just simply ask, अरे do you use Instagram? तुम यूज़ करते हो क्या? Yeah, I do. Okay, then what is your ID? So in this manner you can just mold your conversation. आप इस तरीके से कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनके बारे में वो कहाँ पे अवेलेबल हैं, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. यू कैन आस्क एवरीथिंग. सब कुछ वही करना है जो आप हिंदी में करते हो, बट अब कैसे करना है? उसको इंग्लिश से रिप्लेस करना है.
उसके लिए मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा दी हैं। क्या क्या? आई होप एवरीवन नोज़ कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। सो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने बेसिक ग्रामर की है। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक ग्रामर की है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस जो हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो सेंटेंसेस, फ्रेजेस, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। फिर थर्ड नंबर पे बेटा हमने बात की है वोकैब्युलरी के बारे में, यानी कि आपका थोड़ा सा हम लोग शब्दों का ज्ञान बढ़ाएंगे। वोकैब्युलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, कि आप उनका उच्चारण कैसे करेंगे, देयर प्रोनाउंसिएशन। और इसके अलावा वी हैव सम एक्स्ट्रास फॉर यू एज वेल, कि क्या क्या कॉमनली बच्चे एरर्स करते हैं और ईडियम्स वगैरह कुछ की आगे की सेशन हमने प्लान की है। एरर्स एंड कुछ ईडियम्स हैं, ठीक है। सो अगर आपने ये 30 डेज़ का कंप्लीट कर लिया, ट्रस्ट मी यू विल फील अमेजिंग। आपको ऐसा लगेगा कि अभी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर हो गई है, अब ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगी हैं, अब इंग्लिश बोलने का मन करता है, या हो सकता है कि आपकी हेजिटेशन, आपकी जो हिचकिचाहट है बोलने में, वो ख़त्म हो जाए या एटलीस्ट कम हो जाए। सो स्टार्ट यूजिंग द वर्ड्स। अगर आप सेंटेंसेस पे डायरेक्टली जंप नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ नए वर्ड्स सीखो, है ना, बुक उठाओ, याद करो। कुछ आप अपने टीचर्स से सुन रहे हो, मुझसे सुन रहे हो, तो जस्ट स्टार्ट सिंपली यूजिंग दोज वर्ड्स। और एक और तरीका अच्छा क्या था कि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बोलने में ना मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, फील नहीं आ रहा, सो सिंपली जो भी आपको पसंद है, आपका भाई, आपकी बहन, आपका टीचर, आपकी मदर, आपकी फादर, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड, कोई भी जो वो इंसान है जिसको देख के आपको लगता है कि वाओ ये कितने अच्छे से बात करता है या कितने अच्छे से बात करती है, इंग्लिश में भी या हिंदी में भी, सो सिंपली स्टार्ट मॉकिंग देम। उनकी तरह बात करने की, या उनके जिस लहजे में वो बात करते हैं, पोलाइटली या जो भी आपको फील होता है, सिंपली स्टार्ट मॉकिंग देम। उनकी तरह बात करना शुरू कीजिए। कुछ गलत नहीं है इसमें, इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है, कोई गुण डेवलप करना है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी वो आपको करनी पड़ेंगी, करेक्ट। एंड अगर आप लोग बैचेस लेने के लिए प्लान कर रहे हो, कहाँ पे, अनअकैडमी ऐप पे, या फिर आप फ्री लाइव क्लासेस, आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर आप फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हैं, देन सिंपली यूज दिस कोड KSYT live। दिस इज माई कोड, ठीक है। इससे आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और इसके अलावा आप इनसे फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि हम लोग डेफिनेटली वहाँ पर, यानी कि हमारे स्पेशल प्लेटफॉर्म पे और जल्दी ही प्लस पर भी सभी बच्चे मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज थैंक्स सो मच और थैंक यू सो मच और सिंपली थैंक्स अ लॉट, ठीक है। व्हेनेवर आपको किसी का धन्यवाद करना है, आपको किसी का शुक्रिया अदा करना है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली थैंक्स अ लॉट और थैंक्स सो मच और थैंक यू सो मच। इन दिस वे you are going to talk. This is a simple sentence you can use to thank someone. To add a detail, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो, थैंक्स सो मच फॉर लाइक वॉट एवर, जो भी उन्होंने आपके लिए किया है,
लाइक अगर किसी ने आपको बुक ला के दी, सो यू कैन जस्ट सिंपली से अरे थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक. सो नाउ ये आपका एक प्रिटी सा सेंटेंस बन गया, थैंक यू सो मच फॉर द बुक. सिंपल. ओके. और यू कैन जस्ट सिंपली से अगर कोई आपके घर पे आया है, सो यू कैन से अरे थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप, कि आप अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर showing up. So in this way you can talk. Thanks so much for the birthday money, or thank you so much for the birthday gift or birthday present. ठीक है? So I hope that these things are clear to you. Thanks so much for driving me home. मुझे घर तक छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for driving me home. Thank you for the birthday gift. Thank you for this book. ठीक है? So I believe now this is clear. Next, अब अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपके लिए किसी ने कुछ एफर्ट डाला, तो आप क्या बोलोगे कि आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हो, है ना, कि आप उनके इस बिहेवियर को बढ़ावा देते हो. ठीक है, कि अप्रिशिएट हिम, कि वाओ यार अच्छा लगा आपने ऐसा किया, इस तरीके से. सो आई रियली अप्रिशिएट कुछ भी जो भी उसने किया है. लाइक आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. Like I really appreciate that you all guys are here and you all will be there on Plus platform as well, or in my special class as well. So I really appreciate you that you guys always show up, that you guys always watch this session. ठीक है? Or you can combine 1 and 2. Thanks so much, जो इससे पहले था और ये है. Thank you so much for cooking dinner. I really appreciate it. ठीक है? Or you can just simply say thank you so much for your help. I really appreciate it. ठीक है? So thanks so much. I really appreciate your cooking dinner. ठीक है? तो आप इनमें से कुछ भी सेंटेंस यूज कर सकते हो, बट पहला स्टेप क्या है कि आपको यूज करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा. सो देरी किस बात की है, शुरू हो जाइए. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आप लोग देखिए आपको कोई डाउट तो नहीं है, और फिर हम चलते हैं आगे. ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 10th sentence. Here is it. Excuse me. आप देखो, अगर सपोज करो बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये हमने पोलाइट वाले सेशन में भी किया था इससे पहले. अगर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, एक तरीका क्या है कि आप ऐसे उनको धक्का मार के निकल जाओ, बट पोलाइट मैनर, काइंड मैनर, एक पॉजिटिव तरीका क्या है कि आप उनके पास जाओ एंड यू टेल देम एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी बहुत कॉमन सेंटेंस है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, बट आई वंडर कि आप यूज करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है? सो व्हेन यू नीड टू गेट थ्रू बट देयर इज समवन ब्लॉकिंग योर वे, कि किसी ने आपका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, कोई आपके सामने खड़ा है बट यू वांट टू गेट थ्रू इट, बट आपको वहां से जाना है. सो यू जस्ट सिंपली से एक्सक्यूज मी. What do you say? Excuse me. So you can also say this phrase to politely get someone's attention. अगर आप किसी का attention चाहते हैं, कोई कहीं पे busy है, आप चाहते हैं कि वो आपकी भी बात सुने, so you can just simply tap that person and say, hey, excuse me. ठीक है? या सपोज कोई आपसे आगे चल रहा है, उसका वॉलेट गिर गया बट उसको नहीं पता, so you just pick his or her wallet and say, hey, excuse me, your wallet. So in this way you can use this phrase that is excuse me. Cool? Excuse me sir, you dropped your wallet. Oh god, I really didn't know कि यहाँ पर ये sentence था. I swear I didn't know it. It was my own you can say example. Excuse me, do you know what time it is?
कि अगर आपके पास वॉच नहीं है, फ़ोन नहीं है, सो यू कैन जस्ट सिंपली आस्क समवन इन द बस और इन द मेट्रो और लाइक ऑन द रोड, हे एक्सक्यूज मी, डू यू नो what time it is? Okay, so simply you can ask in this manner. Next, I am sorry. सिर्फ सॉरी के बजाय यूज़ करना शुरू कीजिए I am sorry. बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है I am so sorry. अगर आप बहुत ही ज़्यादा सॉरी हो तो, और सिंपली यही I am sorry. Instead of using just sorry, say I am sorry. Okay? So use this phrase to apologize. यानी कि apologize का मतलब होता है बेटा माफ़ी मांगना. Apologize का क्या मतलब होता है? माफ़ी मांगना. तो आप इस फ्रेज को कब यूज़ करते हैं? जब आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं. When you want to apologize to someone. Oopsie, give me a moment. Where were we? Just give me a moment. Correct. So we are back. Excuse me, हमने कर लिया था. Now we are at the next one. I am sorry. I am sorry for being so late. लेट होने के लिए, देरी के लिए मुझे माफ़ कीजिए. I am sorry for the mess. Mess मतलब ऐसे बहुत mess create कर दिया, बहुत ही गड़बड़ create कर दी. So whenever like I create mess a lot, so I have to use this phrase a lot that I am so sorry for this mess. कि गड़बड़ होती रहती है, कभी यहाँ गड़बड़ हो गई, कभी वहाँ गड़बड़ हो गई. ठीक है? So you can just simply say I am sorry for the mess. I was not expecting anyone today. You can use really or so as well. I am really sorry. Or you can just simply say I am so sorry. तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, तीनों में से. I am sorry, I am so sorry और I am really sorry. और इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा सॉरी हो, बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ी गलती हो गई, माफ़ी चाहते हो, then ask I am extremely sorry. Then what do you say? I am extremely sorry. तो आप क्या क्या वर्ड्स इसमें यूज़ कर सकते हो बीच में? So sorry आप बोल सकते हो, I am really sorry आप बोल सकते हो, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप बोल सकते हो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. सो यू कैन यूज रियली टू शो यू आर वेरी सॉरी और वेरी सॉरी. आई एम वेरी सॉरी. आप सो की जगह वेरी भी यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज एक सिंपल सी सेंटेंस को आप यहाँ पे और इंटेंस बना सकते हो. ठीक है? और ज़्यादा लाइक गहरा बना सकते हो. ठीक है? आई एम रियली सॉरी आई डिड नॉट इन्वाइट यू टू द पार्टी. अरे ये क्या कर दिया इसने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर अब आपको किसी से आपने कुछ पूछा और आप अब उनका विचार जानना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं, सो यू कैन जस्ट सिंपली से व्हाट डू यू थिंक. क्या बोलोगे आप? व्हाट डू यू थिंक. सो इन दिस वे व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में, किस्से के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में. व्हाट डू यू थिंक. ओके. सो व्हेन यू वांट टू हियर समवन्स ओपिनियन, जब आप किसी की राय जानना चाहते हैं, आप उनकी सोच जानना चाहते हैं ऑन अ टॉपिक, यूज दिस क्वेश्चन. ठीक है? आई एम नॉट श्योर इफ वी शुड पेंट द रूम येलो और ब्लू. व्हाट डू यू थिंक. ठीक है? इफ आई आस्क यू, सो लाइक शैल वी एंड दिस सेशन, क्या हमको आज की क्लास खत्म कर देनी चाहिए. What do you think? So now you guys will tell me in the comment section कि मैम अभी बंद नहीं करो और पढ़ाओ. ठीक है? So I hope कि यहाँ तक you enjoyed, and again
अगर आप लोग बैचेस लेने के लिए प्लान कर रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड KSYT लाइव। इससे आप फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं और एडिशनल 10% ऑफ आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाउ डज दैट साउंड। अब देखो, जैसे कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तू बता तुझे क्या लग रहा है, तू बता ये बात कैसी लग रही है, बताओ ना क्या लग रहा है इस बारे में। या आप इस बारे में क्या सोच रहे हो, मैंने कुछ बोला एंड देन आई एम आस्किंग अबाउट इट, लाइक हाउ डज दैट साउंड, कि जो ये थॉट है ये तुमको कैसा लग रहा है, हाउ डज दैट साउंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डज दैट साउंड। If you suggest an idea or plan, use this phrase to find out what others think. How does that sound? आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा, अरे it sounds good, it sounds amazing, it sounds brilliant. ठीक है, कि सुनने में कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, awesome लग रहा है, amazing लग रहा है, brilliant लग रहा है, good लग रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट तो वही होना चाहिए, दैट साउंड्स ग्रेट और दैट साउंड्स गुड। आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, दैट साउंड्स गुड और दैट साउंड्स ग्रेट और दैट साउंड्स अमेजिंग। अगर कोई बात बहुत ही आइडिया अच्छा लग गया, सो दैट साउंड्स अमेजिंग। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दैट साउंड्स ब्रिलियंट। ठीक है, दैट साउंड्स ऑसम, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इफ़ यू लाइक एन आइडिया और इट साउंड्स फैंटास्टिक, ठीक है, सो सी हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर टू एक्सप्रेस, जब आपको कोई चीज़, कोई इंसान, कोई ड्रेस, कोई कार, कुछ भी पसंद आ जाए, गुड, ग्रेट, अमेजिंग, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, ऑसम, कुछ भी, लाइक देयर आर so many words, so don't just stuck to good। सिर्फ गुड मत यूज करो या सिर्फ नाइस तक ही मत अटके रहो, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। करेक्ट, तभी तो हम लोग साथ में बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल पाएंगे। सो इफ यू सजेस्ट एन आइडिया और प्लान, यूज दिस फ्रेज टू फाइंड आउट व्हाट अदर्स थिंक, कि दूसरे आपके आइडिया या प्लान के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस फ्रेज से पता लगा सकते हैं। सो हाउ डज दैट साउंड। नेक्स्ट, वी कुड हैव डिनर एट 6 एंड देन गो टू अ मूवी, कि हम पहले 6 बजे डिनर कर लेंगे और फिर हम लोग मूवी चलेंगे। हाउ डज दैट साउंड, कैसा लग रहा है सुनने में, मतलब आर यू ओके विद दिस प्लान, आपको ये आइडिया पसंद आया। सो लेट्स हायर अ बैंड टू प्ले म्यूजिक एंड ब्रेंट कैन फोटोग्राफ द इवेंट। हाउ डज दैट साउंड, कि अभी अब जो प्लान है, ये जो आइडिया है, ये कैसा लगा आपको। तो आप आगे, अगर आपको अच्छा लगा तो आप बोल सकते हो दैट साउंड्स ग्रेट, या इनमें से कोई भी वर्ड। या आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो इसे इट डजंट साउंड सो ग्रेट, इट डजंट साउंड सो गुड, कि इतना अच्छा नहीं लग रहा। पसंद आया तो इट साउंड्स ग्रेट, अगर पसंद नहीं आया सो इट डजंट साउंड सो ग्रेट। ठीक है, सो परफेक्ट, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, देखो 2 और वर्ड्स, परफेक्ट, एक्सीलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे गुड, अमेजिंग, ऑसम, परफेक्ट, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, ऑसम। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सो यू शुड नॉट गेट आउट ऑफ वोकैबुलरी, कि आपको रूल्स तो पता है बट आपके पास अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। सो कम टू दिस सेशन डेली। हमारा डे 1 से डे 30 तक का कोर्स है एंड आई होप दैट यू आर एंजॉइंग इट। आगे चलते हैं। ओह नेवर माइंड, नेक्स्ट वन इज ओह नेवर माइंड, मतलब अरे कोई बात नहीं, कोई टकरा गया, किसी ने कुछ छोटा मोटी गलती हो गई, जो लाइक यू कैन जस्ट सिंपली इग्नोर। सो यू कैन जस्ट से अरे अरे नेवर माइंड,
कोई बात नहीं, आप फटाफट से ये एक्सप्लेनेशन देखिए. लेट मी गेट आउट ऑफ द बोर्ड. फटाफट से आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. ओह, नेवर माइंड. आर यू गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर टुडे? नो, आई एम नॉट. बट वाई? डू यू नीड समथिंग? ओह, नेवर माइंड. अरे नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहिए. बोलते हैं ना हम हिंदी में. सो सिंपली जहाँ पे भी आप बोलना चाहते हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया ना. मैंने तो नोटिस भी नहीं किया, मैंने तो माइंड ही नहीं किया. ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ओह, नेवर माइंड. नेक्स्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस. कोई आपसे पूछे और क्या कर रहा है भाई आजकल, या और बता क्या कर रही है आजकल, तो आप क्या बोलोगे? अरे आई एम लर्निंग इंग्लिश. किससे? फ्रॉम कीर्ति मैम. ठीक है, सो यू कैन जस्ट सिंपली से दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश. कोई भी अगर आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो. अब अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, किसी ने कुछ समझाया, कोई टॉपिक, कोई मुद्दा, कोई प्लान, कोई आइडिया, कुछ भी, कोई जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, सो यू कैन जस्ट सिंपली से अरे आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता. ठीक है, या अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई थी तो आई डू नॉट की जगह आप क्या बोल सकते हो? डिड नॉट. कि आई डिडंट अंडरस्टैंड. इसको आप मोस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड करके बोलेंगे. सो इट साउंड्स प्रीटी गुड. आई डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, या फिर अगर आप कहना चाह रहे हो कि आपको वो बात समझ में नहीं आई थी, सो यू कैन जस्ट सिंपली से आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. अंडरस्टैंड दैट, कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई थी. सो अरे आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मेरे को ना समझ में नहीं आता कि वो ऐसे क्यों करता है. ठीक है, सो सिंपल सेंटेंस जो कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली, जो कि आप बार बार यूज़ कर सकते हो. ओके, सो वी हैव, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं. दिस वन इज कुड यू रिपीट प्लीज़. अगर आपको कोई चीज़ दोहराने के लिए बोलना है, सो व्हाट कैन यू से? कुड यू रिपीट प्लीज़. क्या आप इस बात को दोहराएंगे? अगर आपकी कोई टीचर आपको कुछ समझा रही है, आपको समझ में नहीं आया, सो यू कैन जस्ट सिंपली से हे कुड यू रिपीट प्लीज़. कि आप क्या इस बात को एक बार दोहरा देंगे? रिपीट करने का मतलब होता है दोहराना. ठीक है, कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर. क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? ठीक है, कि आप थोड़ा सा धीरे बोल सकते हो. जैसे कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम यूएस जाएंगे या यूके जाएंगे, जो वहाँ पे लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो बहुत तेज़ बोल रहे होते हैं. तेज़ इन द सेंस दे स्पीक मोर नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ मिनट. ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो. सो नेटिव स्पीकर्स कैन टॉक वेरी फास्ट. फास्ट इंग्लिश इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड. जब आप इंग्लिश बहुत फटाफट बोल रहे होते हो, देन समटाइम्स वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना. दिस इज़ एन ईजी वे टू आस्क समवन टू स्पीक मोर स्लो, कि वो थोड़ा सा धीरे बोलें, आवाज़ में नहीं, फ्रीक्वेंसी में. ठीक है, सो कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर. सो इन दिस सेंस आप इसको यूज़ कर सकते हो. What is happening? Next है thank you. That helps a lot. आप क्या कह सकते हो? Thank you. That helps a lot. कि आपका धन्यवाद है, इससे मेरी बहुत हेल्प हुई है. अब देखो यहाँ पे what does that mean, मतलब पूछते ना मतलब क्या है तुम्हारा. ठीक है, so you can just simply say What does font mean, कि font का क्या मतलब होता है. ठीक है, कोई भी आप वर्ड का मतलब जानना चाहते हो. ठीक है, कि what does a greater mean. ठीक है, what does a greater mean और what does a font mean, कि इसका क्या मतलब होता है. या फिर अगर आपको ऐसे पूछना है, अरे
क्या मतलब है तेरा? सो यू कैन जस्ट सिंपली से व्हाट डू यू मीन और व्हाट डज दैट मीन, कि उसका क्या मतलब है. ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल. हाउ डू यू स्पेल दैट? अब अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, सपोज करो मैंने कोई वर्ड बोला कि वाई आर यू सो इंटिमिडेटेड अबाउट दैट फीलिंग, सो यू कैन जस्ट सिंपली से मैम हाउ डू यू स्पेल दैट, कि उसकी स्पेलिंग क्या होगी. अब नेक्स्ट टाइम अगर आपका इंग्लिश टीचर सपोज स्कूल में आपको कुछ डिक्टेट करके लिखवा रहा है कि वो बोल रही हैं और आप लिख रहे हो और आपको स्पेलिंग नहीं पता, तो आप कैसे पूछोगे? इंस्टेड ऑफ आस्किंग मैम स्पेलिंग बताना, आस्क हर दिस वे, मैम हाउ डू वी स्पेल दिस, मैम हाउ डू वी स्पेल दिस, कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इसको स्पेल कैसे करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन, ये हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट डज दैट मीन के साथ ही. कैन यू हेल्प मी, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी सहायता करे, कोई आपकी हेल्प करे, सो हाउ डू यू आस्क, हाउ कैन यू हेल्प मी और हाउ कैन यू हेल्प मी, कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं, आप मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं. ओके, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं. सो इफ़ यू नीड हेल्प while you're shopping, this is a simple way to ask. So can you help me? I cannot find what I want. जो मैं ढूंढ रही हूँ ना वो मुझे मिल नहीं रहा. So can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है. I am looking for. अब देखो, अब आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या ढूंढ रहे हो. अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, चाहे घर में, चाहे मार्केट में, चाहे मॉल में, वेयर एवर, सो हाउ डू यू से आई एम लुकिंग फॉर. सपोज करो आपको आपकी टी शर्ट नहीं मिल रही, आपको आपकी शर्ट नहीं मिल रही है घर पे, एंड योर मम कम्स एंड आस्क यू, क्या ढूंढ रहे हो. सो व्हाट डू यू से, मॉम आई एम लुकिंग फॉर माई शर्ट. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? योर शर्ट. ओके, सो एक्सक्यूज मी आई एम लुकिंग फॉर अ विंटर कोट. आपको क्या चाहिए? एक विंटर कोट चाहिए. आई एम लुकिंग फॉर स्नो बूट्स. अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो, सो यू कैन जस्ट से सिंपली, जो सेल्समैन होते हैं वहाँ पे, सो उनको आप जाके क्या बोलोगे, अरे सर आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स, और आई एम लुकिंग फॉर स्पेक्स, और आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू वॉच. इन दिस वे, कि आप क्या ढूंढ रहे हो, वो पूछ रहे ना मैम क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो. सो टेल हिम और हर इन दिस मैनर कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, जो भी वो चीज़ है. ठीक है, आगे बात करते हैं. डू यू हैव दिस, जो भी वो ऑब्जेक्ट है, इन डिफरेंट कलर. अब ये तो गर्ल्स के ऊपर बात आ जाती है, पता नहीं क्यों, बॉयज़ भी करते हैं, बट हम लोग गर्ल्स के बारे में ज़्यादा ऐसे बोल देते हैं समटाइम्स कि ना वो उसको तो हर किसी में डिफरेंट कलर चाहिए. सो वेन एवर यू नीड डिफरेंट कलर, किसी को भी, सो हाउ कैन यू से, डू यू हैव पिंक कलर इन दैट शर्ट. ठीक है, डू यू हैव दिस ऑब्जेक्ट, और यू कैन से डू यू हैव दिस शर्ट इन पिंक कलर और इन ब्लू कलर और इन रेड कलर. जो भी ऑब्जेक्ट और जो भी कलर की आपको रिक्वायरमेंट है. ठीक है, आई डू नॉट लाइक दिस शेड ऑफ रेड, डू यू हैव दिस इन डिफरेंट कलर. कि मेरे को ना ये शर्ट, ये वाला शेड नहीं पसंद आया, दूसरा कलर दिखाओ, तो आप ऐसे बोल सकते हो. आई डू नॉट नो माई साइज. अगर अब आप कुछ टी शर्ट लेने जा रहे हो, जीन्स लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, तो शॉपकीपर अगर आपसे पूछता है कि आपका साइज़ क्या है, अगर आपको पता है तो बता दो, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, स्मॉल है, 28 है, 38 है, जो भी है. और अगर नहीं पता, देन सिंपली से अरे आई डोंट नो माई साइज. ठीक है, डू नॉट को आप कोशिश करो कि डोंट करके बोलो, उप्स आई डोंट नो माई साइज. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन से. आई नीड दिस इन अ साइज एक्सेल. सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेल, कि यहाँ पे मुझे ये वाला जो है
इसमें क्या साइज चाहिए, स्मॉल चाहिए या एक्सेल चाहिए या डबल एक्सेल चाहिए, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। वेयर कैन आई फाइंड, आप कोई आइटम आपको ढूंढना है मार्केट में, तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, वेयर कैन आई फाइंड शूज़, और वेयर कैन आई फाइंड हील्स, और वेयर कैन आई फाइंड टी शर्ट्स, कि ये सामान मुझे यहाँ पे कहाँ मिलेगा। ठीक है, सो इन दिस मैनर यू कैन यूज इट। एंड दिस इज आवर लास्ट सेंटेंस, हाउ मच डज दिस और दैट कॉस्ट, कि इसका कितना प्राइस है या उसका कितना प्राइस है ना। सो हाउ मच दिस कॉस्ट, हाउ मच डज दिस और दैट कॉस्ट। ठीक है, आई नीड टू बाय अ टोस्टर, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, कि इसका प्राइस क्या होगा। तो अभी के लिए सेंटेंसेस आर क्लियर। आई होप दैट यू एंजॉयड एंड नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज न्यू विद अनअकैडमी। तो बेटा जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, आस्क अ डाउट फीचर, कि आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, जब मर्जी चाहो तब पूछ सकते हो, और यू विल गेट अ हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है आप उसमें देख सकते हो, और आपको यू विल रिसीव द एग्जैक्ट मैच ऑफ योर क्वेश्चन। आप जो क्वेश्चन भेजोगे हम लोग एग्जैक्टली उसी का आंसर आपको भेजेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आपको रैंडमली मिल जाएगा, नहीं। ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन एंड इट विल बी accurate. And the very best thing is we will assist you, we will help you, हम आपकी होमवर्क में भी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको टीचर कोई क्वेश्चन भेजती है सिंपली सेंड इट टू अस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अटेम्प्ट करो, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो सेंड अस, वी विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। अब आस्क अ डाउट फीचर को यूज़ कैसे करना है, हाउ टू आस्क अ डाउट। सो सिंपली आपको यहाँ पे आस्क अ डाउट फीचर दिखेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसकी पिक्चर लीजिए, या तो कैमरे से या गैलरी में से सिलेक्ट कर लीजिए, उसको सिलेक्ट कर लीजिए अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट आप क्या करोगे, क्रॉप करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। अब देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। तो सिंपली लाइक क्रॉप इन दिस मैनर। ठीक है, देन आप हमें सब्जेक्ट बताओगे कि फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है वो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे। एंड देन सिंपली वेट फॉर योर सोल्यूशन, यू विल गेट इट वेरी सून। आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसके लिए मैं आपको बता रही थी ना कि यूज दिस कोड दैट इज KSYT live, use this code। why use this code in order to get 10% additional off on this plus features, प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके फीचर्स क्या क्या हैं। आप कभी भी घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, आपको सारे कोर्सेज की एक्सेस दी जाएगी, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो, रेगुलर डाउट सॉल्विंग होती है, पूरा आपका सिलेबस कवर होता है, पूरे आपके बैच कोर्सेज होते हैं, मेंटोरशिप, हम आपको गाइड करने के लिए, चीज़ें बताने के लिए हम यहाँ पे हैं, स्टडी मटेरियल आपको सारा PDF फॉर्मेट में गिवन होगा, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, सो वी हैव एवरीथिंग फॉर यू। दिस इज़ अ फुल ऑन पैकेज। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ पार्ट है सब्सक्रिप्शन के, जहाँ पे कुछ आप देख सकते हो कि क्या क्या प्राइजेस हैं। ठीक है, तो देखो जब आप 24 मंथ्स के लिए लेते हो
सो इट इज़ जस्ट 938 रुपीज़ पर मंथ। आप इसकी आपको अगर और ऑफ लेना है तो आप यहाँ पर कोड डाल दीजिए KSYT लाइव, तो आपको इनके अलावा और 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको और 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या कोड डालेंगे, KSYT लाइव। ठीक है, आई होप दैट दिस हेल्प्स यू। नाउ कम्स आवर आइकॉनिक पार्ट। अब नाउ दिस वन इज आइकॉनिक। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जाता है, आपको वीकली रिपोर्ट्स बना के दी जाती हैं, स्टडी प्लानर दिया जाता है, लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, पेरेंट के साथ कनेक्ट में रहा जाता है, और प्लस की सब्सक्रिप्शन प्लस के जो फीचर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड डील अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर पर्सनली ध्यान दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ प्राइसेस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी प्लान ज़्यादा समय के लिए से अगर आप 24 मंथ्स बाय करते हैं, 18 मंथ्स का बाय करते हैं, तो आपको कुछ एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो कम पड़ेगा। ठीक है, सो 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। हाउ? by using this code KSYT live। ठीक है, आप इस कोड से फ्री लाइव क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हैं और एडिशनल 10% ऑफ भी ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, डे 10 में। आई होप टू सी ऑल ऑफ यू ऑन दी एटलीस्ट प्लस I should say on special classes which are free। बस आपको उनको अनलॉक करना है by using this code। आप ये कोड डाल के उसको अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, so I hope you enjoyed today's session। That is it for today। आप पढ़ते रहो, सेफ रहो। See you soon। Keep practicing। Bye bye।